आपका भी धन्यवाद। बात यह है कि हमारी एक कुल देवी है जी, और आज पहला नवरात्रा है जी, तो मैं पहले नवरात्रे को हमेशा माता के दरबार में आता हूँ जी, और मुझे यहाँ से बहुत कुछ मिला है और इतने शिखर पे मैं पहुँचा था। आप बताइए कि हिमाचल राज्य कर्मचारी महासंघ का अध्यक्ष बनना ही सबसे बड़ी बात है जी जी, और मैं अध्यक्ष बना। आज भी देखो पेंशनों का मैं अध्यक्ष हूँ और कर्मचारी पेंशनों की जो डिमांडें हैं मैं उठाता रहता हूँ जी जी, और पूरे प्रदेश में घूमता रहता हूँ। माता की बहुत कृपा है। और मैं आपको एक और आज आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि वर्तमान मुख्यमंत्री जो सुखविंदर सिंह सुक्खू है, ये कहता है कि मैं 2027 में प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाऊंगा। अरे आप कहां से आत्मनिर्भर बनाएंगे? 3300 करोड़ का तो कर्जा सरकार पे हो गया, और ये बढ़ के अभी 100 करोड़ से ऊपर कर्जा हो गया है। कहां से आत्मनिर्भर बन गया? व्यवस्था परिवर्तन के नाम से बेड़ा गर्क कर दिया है। मैं आपको एक बात कहूँ, मुझे याद है आज भी जो पूर्व मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह कहते थे कि खुदा ना खास्ता अगर कभी ये मुख्यमंत्री बनेगा तो प्रदेश का ये बेड़ा गर्क कर देगा। जो वीरभद्र सिंह ने हिमाचल प्रदेश को दिया वो कोई दूसरा नहीं दे सकता है। आज भी जो है हॉली लॉज की कमान जो है पूरे प्रदेश में चलती है। जो वर्तमान मुख्यमंत्री है सुखविंदर सुक्खू, ये हॉली लॉज को भी कमजोर करना चाहता है, पर वो कमजोर होने वाले लोग नहीं हैं, वो आगे बढ़ेंगे और प्रदेश की जनता उनके साथ है। फिर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अभी देखिए सुखविंदर सुक्खू ने जो मंत्रियों विधायकों के 26% वेतन और भत्ते बढ़ाए हैं, तो आप इस बात को देखो कि दूसरी तरफ कह रहा है कि भारी आर्थिक संकट है, दूसरी तरफ वेतन और भत्ते बढ़ाने पे करोड़ों रुपए जो है खर्च किए जा रहे हैं। आज आप इस बात को देखिए कि पेंशनों के लिए, कर्मचारियों के लिए ना एरियर है, ना डीए है, ना मेडिकल रिवर्समेंट है, तो वो क्यों नहीं दे रहा? उसका कारण क्या है? क्यों नहीं आप उसको देते? भैया आज 2.5 साल का वक्फा होने को जा रहा है सरकार में, और प्रदेश के जो 2 लाख पेंशनर हैं, 2.5 लाख कर्मचारी हैं, और ये बिल्कुल नाराज है। आज अगर चुनाव हो जाए तो कांग्रेस का भी सुपड़ा साफ सुक्खू की वजह से हो सकता है। आप इस बात को देखिए कि प्रदेश में जो है कानून व्यवस्था ठप होकर रह गई है, कई मर्डर हो रहे हैं, कोई अधिकारी छलांग दे रहे हैं दरिया के अंदर। मतलब मेरा कहने का मतलब एक बात यह है कि हालत बहुत आज प्रदेश की जो है खराब है, उस बारे तो कोई सोचता नहीं है। और सुखविंदर सुक्खू ने जो अपने जो मित्र मंडली थी उनको जो है मतलब वाइस चेयरमैन बना दिया, उनको कैबिनेट रैंक दे दिया साथ में। करोड़ों रुपए का जो लॉस आज हो रहा है ये इसी वजह से है, इसको सरकार चलानी आ नहीं रही है। अभी हमने फैसला किया है कि निकट भविष्य में हम जो है प्रदेश के जो 2 लाख पेंशनर है वो हम अभी एक्शन कमेटी बना के सरकार को घेरेंगे, पूरे प्रदेश में सरकार को घेरेंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि अपनी जो है ये गाड़ियां पेट्रोल बहाया जा रहा है, हेलीकॉप्टर पे घूम रहे, मतलब कोई खर्चों का कोई हिसाब ही नहीं है। मतलब हालात प्रदेश की अर्थव्यवस्था जो है खत्म कर दी गई है, और आज जो है आज देखिए प्रदेश की जो जनता है वो भी भारी नाराज है। विकास कार्य ठप पड़े हुए हैं, और आप देखिए सिर्फ एक कर्जों पे काम चला हुआ है, बस कर्जे ले लो और जो अपनी मौज मस्ती करो, और इसके सिवाय कोई दूसरा होने वाला नहीं है। आज आप देखिए जो कुछ ऐसे विधायक हैं उनके परिवारों पे जो है मामले दर्ज हो रहे हैं, और तो मेरे कहने का मतलब है कि नजायज फायदा उठाया जा रहा है। अब अभी रिसेंटली आपने देखा जो नेगी जी थे अपने चीफ इंजीनियर बिजली बोर्ड में, उनकी डेथ हुई, तो आप बताओ उनकी इंक्वायरी भी जो है IAS अफसर से करा रहे हैं। आप हाईकोर्ट के सिटी जज से कराइए इंक्वायरी, तो तब तो पता भी चले। तो मतलब ये कि बड़ा भारी जो है घपला यहाँ सरकार में हो रहा है। और इस वक्त आपके देखिए जो हमारे जो पेंशनर हैं बिना इलाज किए 8 और 9 हजार पेंशन जो मर गए हैं, उनको मेडिकल रिवर्समेंट का इन 2.5 सालों में एक भी पैसा नहीं मिला, जबकि अपने ऊपर ये 16 लाख रुपए जो मेडिकल रिवर्समेंट का पैसा खर्च कर रहे हैं। हमने तो कहा श्वेत पत्र निकालो, आप अपने लिए तो आप सब कुछ कर रहे हैं, और जो प्रदेश की जनता है, पेंशनर हैं, उनके बारे में आपको सोच ही नहीं है, सोचना ही नहीं है। बस ठीक है, जो मरता है तो कोई मर जाए और अपनी कुर्सी सलामत रहे। जी, साथ ही आज आप जो मंदिर यहाँ पर पहुंचे, कहीं ना कहीं टूरिज्म के क्षेत्र से अगर देखा जाए, आपके चांशल की बात रोडू की हम करेंगे, जुब्बल के हाटकोटी माता मंदिर या आपके गिरिगंगा की बात करेंगे, उसे लेकर आप क्या कहेंगे? देखो बात ऐसी है जी, मतलब इस बारे इनकी सोच ही कोई नहीं है। टूरिज्म के बारे में इन्होंने कोई पैसा नहीं रखा, कोई बजट नहीं रखा। आप देखिए चाहे गिरिगंगा है, चाहे दूसरे और स्थान है, चाहे सराहन है, चाहे किन्नौर है, चाहे लाहौल स्पीति है, आप देखिए चांच है, तो इसके बारे में मतलब आप बताओ कि मतलब
रखा ही नहीं टूरिज्म को डेवलपमेंट करने का। अरे टूरिज्म को डेवलप करिए आप, जैसे आप देखिए श्रीनगर में है, जम्मू में है, आप देखिए उस सरकार ने वहाँ पर जो टूरिज्म को कितना डेवलप किया है। इस तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है, इनका ध्यान चलता है उल्टी तरफ को, बस उल्टी गंगा बह रही है और यही है। यहाँ तो आज ऐसी स्थिति है प्रदेश में, इस सरकार लूट मची है, बस चारों तरफ लूट है, लूट का काम है और कुछ नहीं है। वर्मा जी जो विदेशों में बोलते हैं विधायकों को घुमाएंगे, इसको कितना जायज समझते हैं? तो अपने लिए तो सब कुछ कर सकते हैं विधायकों का, मंत्रियों का, इनको तो वेतन भत्ते भी बढ़ा दिए। आप देखिए पैसा सरकार के पास नहीं है, वेतन भत्ते फिर भी बढ़ा दिए। मतलब इनको कोई प्रदेश की चिंता नहीं है। मैं बोल रहे विदेशों में जो है ना विधायकों के लिए पहली बार हो रहा है हिमाचल का इतिहास, पहली बार जा रहे हैं और ऐश तो करने को इनको ऐश करने का इनको हुआ है, बाकी और कुछ नहीं है। बाकी इनके साथ कोई कुछ है नहीं है, ना ये जो है होने वाला है कुछ। जी आखिरी में अगर आप क्षेत्र के लोगों के लिए कुछ कहना चाहे, क्योंकि सेब बहौली एक क्षेत्र यहाँ से आता है और आपने देखा होगा कि कुछ ही महीनों के बाद सीजन भी यहाँ पर शुरू हो जाएगा, तो अगर आप उस बारे में थोड़ा सा। आप देखिए सेब सीजन शुरू होने वाला है जी। सड़कों की हालत बहुत खराब है, सड़कें ही ठीक नहीं है, पैसा ही नहीं है सरकार के पास है। अब देखो ना जी सड़ जाएंगे रास्ते में सेब। तो मेरा कहने का मतलब इस तरफ इनका ध्यान कोई नहीं है, कोई ध्यान नहीं है। और मैं आपको एक बात कहूँ, जो विक्रमादित्य है पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, वो ठीक काम कर रहे हैं। ठीक काम इसलिए कि केंद्र के साथ भी उसने अच्छे संबंध बनाए और पैसा गडकरी जी से लाया और सड़कों पे लगा दिया, और सुखविंदर सुक्खू जो है उन पैसों को डाइवर्ट कर रहे हैं कर्मचारियों की तनख्वाह के लिए, कर्मचारियों की मतलब पेंशन के लिए। वो पैसा भी मतलब जो है मिसयूज हो रहा है, मिसयूज हो रहा है पैसा भी। तो विक्रम जो काम ठीक करेगा उसको गुणगान करेंगे, जो नहीं करेगा उसका विरोध करेंगे। जी आखिरी में अगर मंदिर से रिलेटेड आप कुछ बता पाए, क्योंकि आपने देखा होगा कि प्रशासन के द्वारा अच्छी तैयारियां की गई है, लंगर की व्यवस्था भी अच्छी है, तो उसे लेकर अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर बता पाए और साथ ही में क्षेत्र के लोगों को एक संदेश अगर दे पाए, क्योंकि आपने देखा होगा कि नशे जैसी प्रवृत्तियां लगातार बढ़ रही है हर क्षेत्र से, कहीं ना कहीं युवा जो आपके बड़ी संख्या में पकड़े जा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये भी चिंता का एक विषय है, क्या कहेंगे? देखिए सर, मंदिर की तो मैं आपको एक बात कहूँ कि इस माता की कृपा बहुत है जी, पूरे इलाके में, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में। मतलब ये माता जो है पूरी फेमस है और जो कोई यहाँ मांगता है उसको मिल जाता है। दूसरी बात ये है कि चिट्टे से आपने संबंधित प्रश्न पूछा है जी जी। तो मैं ये कहूँगा जब से सुखविंदर सुक्खू की सरकार बनी है चिट्टा ही चिट्टा हो गया पूरे प्रदेश में। मैं आपको बताऊँ कहीं पकड़े भी गए, कई छोड़ भी दिए गए। मतलब ये इस सरकार के अंदर जो है इतना चिट्टा क्यों बढ़ गया? पहले तो ऐसा था नहीं, देखो आप भी पत्रकार हैं, सारी बातें ऐसा तो था नहीं, पर अब ये इतना बढ़ गया कि जिसका कोई अंत नहीं है। जी जी। तो मैं तो यही जो प्रदेश की जो हमारे इलाके के लोग हैं बहुत अच्छे लोग हैं और इसमें दो राय कोई नहीं है। और इनके बारे में तो मैं कहूँगा कि भाई ये यहाँ सेब के लिए जो सड़कें हैं, दूसरे जो अखराजात है उनको पूरा करें। जी धन्यवाद सर। थैंक यू।